हेलो गाइस, आई एम सीए विधि रायचुरा और आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि पार्शियल ईपीएफ विड्रॉवल्स कैसे होते हैं। तो हमारी लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहां पे हमें ना पैसों की जरूरत पड़ती है। तो ये जो आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ है वो आपकी सेविंग्स है और इन कुछ इवेंट्स में आप उसे विड्रॉ करके यूज कर पाओगे। बट इसकी बहुत सारी कंडीशंस है, वो सब हम आज की वीडियो में समझेंगे। तो ये सारे ना आपके रीजंस ऑफ पार्शियल विड्रॉवल है। उसकी लिमिट्स और उसके कंडीशंस भी आपको दिए गए हैं, एक एक करके हम समझते हैं इसको। ठीक है, सो द फर्स्ट रीजन इज मैरिज। शादी के टाइम पे आप 50% ऑफ योर कॉन्ट्रीब्यूशन यानी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट को विड्रॉ करके लेके जा सकते हैं। बट एक कंडीशन है कि आपने 7 years ऑफ सर्विस खत्म की होनी चाहिए, तो ही आपको ये रीजन की वजह से विड्रॉवल मिलेगा। एक और चीज समझने लायक है कि इसमें शादी आपकी, बच्चों की या आपके ब्रदर सिस्टर की हो सकती है और किसी की शादी की वजह से आप अपना पीएफ विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। दूसरा है एजुकेशन। तो अगर आप खुद के एजुकेशन के लिए या बच्चों के एजुकेशन के लिए आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो भी पोस्ट मैट्रिकुलेशन यानी अपने स्कूल के बाद की बात कर रहे हैं ये लोग। 7 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस पूरी की होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एंड अगेन आप 50% अपना कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे ना नोट करने वाली बात है कि ये दोनों में ना वो लोग एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन की बात करें, यानी सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट नहीं होगा इसमें। थर्ड है मेडिकल रीजन, जो बहुत ही कॉमन है जिसकी वजह से लोग अपना ईपीएफ पार्शियल विड्रॉ करते हैं। इसकी कंडीशन थोड़ी समझने लायक है या थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो ध्यान से सुनिएगा। इट इज लीस्ट ऑफ द टू बिलो। ओके, तो फर्स्ट वन इज या तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट, जितना आपका फंड एक्यूमुलेट हुआ है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट का, एंड दूसरा है 6 times ऑफ मंथली सैलरी बेसिक प्लस डीए। तो सपोज आपकी सैलरी 10,000 की है, तो 10,000 इंटू 6 विल गिव मी 60,000। तो या तो 60,000 एंड अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन आपका 1 लाख है तो दोनों में से जो कम होगा वो आपको मिलेगा। तो यहाँ इस केस में कंट्रीब्यूशन कम है 60,000 का, तो आपको वो मिलेगा। पर अगर ऐसा है कि मेरा जो कंट्रीब्यूशन जो मेरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अब तक जो मेरा अक्यूमुलेट हो गया है वो मेरा सपोज 40,000 ही है, नाउ इन दिस केस 40,000 is what I am going to get because whichever is lower आएगा। तो अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ही 40,000 तक जमा हुआ है तो उससे ज्यादा तो नहीं मिलेगा, राइट। तो इसमें बहुत अच्छा लॉजिक है। इसकी कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस में ऐसा है कि आपकी जो ट्रीटमेंट है वो सेल्फ, स्पाउस एंड चिल्ड्रन के लिए ही हुई होनी चाहिए। हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होना चाहिए 1 मंथ का। ऐसी सारी मेडिकल कंडीशंस होनी चाहिए। या तो कोई सर्जरी के लिए आप पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, या तो कोई क्रिटिकल इलनेस, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सारे उन्होंने एक लिस्ट दी हुई है। तो वो सारी क्रिटिकल इलनेसेस के लिए आप विड्रॉ कर पाएंगे। आई होप आपको वो लीस्ट ऑफ द बिलो वाला समझा है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज परचेज ऑफ लैंड और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। इनमें से कोई चीज अगर आप कर रहे हैं तो आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने लायक है कि इसमें ना आप सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर सकते हैं। ये रीजन की वजह से आपकी पूरी लाइफ में आप सिर्फ एक ही बार विड्रॉ कर पाएंगे। ओके, अदर रीजंस आप मल्टीपल टाइम्स विड्रॉ कर सकते हैं। एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, मल्टीपल टाइम्स आप विड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशंस में ये है कि वो प्रॉपर्टी जो है ना वो या तो आपके नाम पे होनी चाहिए, या तो स्पाउस के नाम पे होनी चाहिए, या तो आपके और स्पाउस के नाम पे जॉइंटली होनी चाहिए। ओके, अब आप कितना लेके जा सकते हैं, हम लिमिट की बात करेंगे तो आप कितना लेके जा सकते हैं। या तो एक्चुअल कॉस्ट लेके जा सकते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ परचेज या कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो, या तो 24 टाइम्स ऑफ बेसिक सैलरी लेके जा सकते हैं, या तो फिर एम्प्लॉय का जितना टोटल कंट्रीब्यूशन जितना जमा हुआ है आपके पीएफ में उतना आप लेके जा सकते हैं। ऑफ कोर्स उससे ज्यादा तो आपको नहीं मिलेगा। तो लीस्ट ऑफ दीज 3 इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। ओके, चलो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, विच इज हाउस रेनोवेशन।
अगर मुझे घर रेनोवेट करवाने के लिए पैसा चाहिए तो ऑफ कोर्स आई कैन पार्शियली विड्रॉ माय पीएफ। इसमें कंडीशंस ये है कि घर या तो आपके नाम पे, या तो स्पाउस के नाम पे, या तो आपके और स्पाउस के नाम पे जॉइंटली होना चाहिए। और आप कितना लेके जा पाएंगे? लीस्ट ऑफ द थ्री, एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी रेनोवेशन की होने वाली है वो 12 टाइम्स मंथली सैलरी, दैट इज बेसिक प्लस डीए, एंड टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन जितना आपका जमा हुआ है। सो वही सेम टाइप की लिमिट्स है। एंड लास्ट वन में हमें ऐसा बोला गया है कि होम लोन रीपेमेंट के लिए भी मैं अपना पीएफ पार्शियली विड्रॉ करके जा सकती हूँ, ठीक है। इसमें हमें ना 3 कंडीशंस है, लिमिट्स की 3 कंडीशन है कि कैसे कितना विड्रॉ हो सकता है। तो इट इज लीस्ट ऑफ द 3। तो एक तो आपका जो जितना आपका होम लोन आउटस्टैंडिंग है यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दूसरा आपका हो गया 36 टाइम्स ऑफ द सैलरी, 36 टाइम्स ऑफ द सैलरी प्लस योर डीए, एंड टोटल कॉर्पस यानी जितना भी आपका जमा है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान देने की जरूरत है एंड एम्फसाइज करने की जरूरत है। दे आर टॉकिंग अबाउट द एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके पहले हर जगह पे एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट बोला था, बट यहाँ पे टोटल कॉर्पस लिखा है मैंने, अगर आप देख रहे हैं तो टोटल कॉर्पस यानी एम्प्लॉई एम्प्लॉयर दोनों का मिला के विथ द इंटरेस्ट। ओके, सो दिस इज वन डिफरेंट पॉइंट ओवर हियर। यहाँ पे आपको 10 इयर्स की सर्विस कंप्लीट की होनी चाहिए। एंड ओनरशिप ऑफ द हाउस का सेम रूल है कि या तो आपके नाम पे, या तो स्पाउस के नाम पे, या तो दोनों के नाम पे जॉइंटली होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पार्शियली ये वाले सारे इवेंट्स के लिए पार्शियली आपका पीएफ विड्रॉ करने मिल जाएगा। ऑल अबाउट पीएफ करके ना मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये लिमिट्स के अलावा बाकी सारी चीजें पीएफ के बारे में मैंने आपको वो वीडियो में समझाई है। आई होप यू फाउंड सम वैल्यू इन दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन।